जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में सुमंत्र जी भगवान राम को बुलाकर लाए हैं। भगवान राम जी ने सुंदर प्रणाम किया है। राजा ने क्या कहा, माता कैकेयी ने उनसे क्या कहा और उनने क्या कहा, ये सारी चर्चा आज की सुंदर राम कथा से। आइए कथा से जुड़ते हैं। श्रुत स्नेह इत बचन उते संकट पर्यो नरेश कहूँ तो आय सुधरहु सिरे मैटऊँ कठिन कलेश। इधर पुत्र का स्नेह है और उधर अपने वचन या प्रतिज्ञा की बात है। यदि तुम राजा की आज्ञा का पालन करो तो यह कष्ट दूर हो सकता है। यह माता कैकेयी ने कहा। निधि रख बैठे कहूँ कटिवानी सुनते कठिनतायति अकुलानी जीभ कमान बचन सर नाना मनौ महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी हैं, ऐसी कोई वाणी बोल रही हैं मानो उनकी जीभ तलवार हो और उनके वचन जो हैं वो विभिन्न किस्म के बाण हैं, जैसे निशाना राजा हों। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखाहि धनुष विद्यावर वीरु सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मानव तनु धरे निठुराई। मानो स्वयं कठोरपन की मूर्ति बनकर वह बैठी हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई योद्धा धनुष विद्या सीख रहा हो। इस प्रकार से वह कठोर बाण चला रही हैं। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाया है और ऐसा लगता है जिस प्रकार से कोई निष्ठुरता ही साक्षात बैठी हो। मन मुस्काए भानु कुल भानु राम सहजे आनंद निधानु बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि बड़े सारे दूषणों यानी कि सब दूषण छोड़कर उन्होंने धीरे से बड़ी मीठी और मृदु वचन बोले हैं। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी होता है जो माता पिता की बात मानता है या माता पिता की वचनों का सम्मान करता है, आज्ञा का पालन करता है। और वही माता पिता संतुष्ट होते हैं जिनका पुत्र उनका आज्ञाकारी होता है। और ऐसा बहुत ही दुर्लभ पाया गया है। मुनिगण मिलन विशेष बने सब भांति हित मूर्ति मैं पितु आयश बहुरे सम्मत जननी तोरी। और वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा। हे माता, मेरा तो बड़ा ही हित है इसमें, क्योंकि पिताजी की आज्ञा है और उसमें सम्मति आपकी है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो विधि सब विधि मोशन मुख आजो जो न जाऊं बने ऐसे काजा प्रथम गने मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे यानी कि वो राजा बन जाएंगे। और इस बात की प्रतीति होती है कि आज विधाता मेरे पक्ष में है, यानी विधाता सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। और इस बात को यदि मैं ना मानूं तो मूर्खों में सबसे पहली गिनती मेरी ही हो। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, शिव ही अरडु कल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत ले विषु मांगी ते न पाए अस समय चुकाई देखो विचारु मात मन माही। जो कल्प वृक्ष छोड़कर रेड़ पौधे की सेवा करते हैं और जो अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, मानो
आप माता विचार करके देखो कि वह भी यह मौका ना छोड़ेंगे। अम्ब एक दुख मोह विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी, थोर ही बात पिता है दुख भारी, हो तो प्रतीत न मोह महतारी। हे माता, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात का दुख है कि इस छोटी सी बात के लिए राजा को इतना बड़ा दुख क्यों हो गया। हे माता, इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख क्यों हुआ है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। राज धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु, जाते मोहि न कहते कछु राऊ, मोरी शपथ तोहि कह सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े धीर बुद्धि हैं और ज्ञान के सागर हैं, वह सब जानते हैं इतना अधिक दुख उनको क्यों हो रहा है। महाराज मुझसे कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। हे माता, आपको सौगंध है, आप सच सच बताइए कि वास्तव में मुझसे कौन सा अपराध है, कौन सी गलती हो गई है जिससे पिता महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। सहज सरल रघुबर बचन, कुमित कुटिल करी जान, चले जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की स्वभाव में सरल ही थे, वह सरलता से ही बोल रहे थे, लेकिन माता कैकेयी इस समय कुटिलता ठानी हुई थी, तो उनको इस बात में भी बहुत ही कुटिलता समझ में आ रही है। रहस्य रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हारे भरत के आना, है तू न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर बोली कि भरत की सौगंध, मुझे कोई दूसरा अन्य कारण मालूम नहीं है कि राजा क्यों दुखी हैं। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत हूँ। हे तात, तुम अपराध योग्य नहीं हो, यानी कि आप अपराध कर ही नहीं सकते हो। तुम माता पिता के अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं हो सकता है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता और माता के वचनों का पालन करने में तत्पर हो। पितय बुझाए कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई, तुम शम सुअन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ राम, तुम अपने पिता को समझाओ कि इस चौथे पन में अपयश ना हो, क्योंकि वह पुण्यवान है और उसी पुण्य के कारण तुम जैसे पुत्र को उन्हें प्राप्त किया है। लागहि को मुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिख तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से ये वचन ऐसे लग रहे हैं जैसे मगध आदि क्षेत्र में गयादिक तीर्थ हो, और रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन ऐसे लग रहे हैं सारे जल गंगा जी में आकर, अच्छे या बुरे जैसे भी जल होते हैं आकर वो सब अच्छे हो जाते हैं। गई मोर छारा महिषो मरे, नृप फेरी कर बटलेन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई, उन्होंने राम राम कहते हुए करवट बदली है, और सचिव सुमंत्र जी जो वहां थे उन्होंने बताया कि हे राजन, राम जी आ चुके हैं। अब निपयकन राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारी राव बैठा रे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं तो उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले हैं। तब सुमंत्र जी ने उनको दीवाल के सहारे बैठाया है और राजा ने देखा है कि श्री रामचंद्र जी उनके पैर पड़ रहे हैं, यानी कि चरण स्पर्श कर रहे हैं। लिए स्नेह बिकल और लाई, गए मनि मनहु फनिक फिरी पाई, राम ही चितय रहौ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु,
स्नेह से विकल राजा ने राम जी को अपने आगोश में ले लिया है, यानी कि अपने बाहों में भर लिया है, और वो बहुत प्यार कर रहे हैं और उनके नेत्रों से जल की धारा बह निकली है। बेबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, बिदहि मनावे राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि। शोक से विकल होकर राजा दशरथ कुछ मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और ऐसा लगता है मानो वो विधि को यानी कि विधाता को मना रहे हैं मन ही मन कि राम वन को ना जाएं। सुमरि महेश ही कहां निहोरी, बिनती सुनहु सदा से मोरी, आशुतोष तुम्हें आव डर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके कहते हैं कि हे भगवान शंकर, आप बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हो और मोह मांगा वरदान देने वाले हो। आप मेरी विनती सुनो और मेरा दुख दूर करो। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव बचन मोर, तज रहाहि घरे परिहरिशील सने। आप प्रेरक रूप से राम जी के हृदय में बैठ जाइए और ऐसी बुद्धि दीजिए रामचंद्र जी को वह मेरे वचन ना माने, वह सारे सील और स्नेह को छोड़कर इसी घर में रह जाएं। अजसे हो जग सुजसी नसाऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सुहावऊ मोही, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में अपयस हो या स्वयस हो, चाहे नया पाप होने के कारण मुझे स्वर्ग न मिले, नरक जाना पड़े, या पुराने पुण्यों के फल से जो मुझे स्वर्ग मिलना था वह भी ना मिले, सब प्रकार के दुख विधाता मुझको सहा ले, लेकिन श्री राम जी मेरी आंखों से ओट ना हो। अस मन गुण है रावे नहीं बोला, पी पर पात सरस मन डोला, रघुपति पिता है प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहां मातु अनुमानी। राजा मन ही मन विचार कर रहे हैं और उनका मन जो है पीपल के पत्ते की तरह हिल रहा है, यानी कि डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी पिता के प्रेम बस में जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ बोलेंगी और पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, ताते कहूँ कछु करहु डिठाई, अनुचित क्षमहु जान लरकाई। देश काल और अवसर को अनुकूल विचार कर बड़े ही प्रेम और विनीत शब्द विनीत वचन बोले हैं श्री रामचंद्र जी। उन्होंने कहा है कि हे महाराज, मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, आप मुझे बच्चा जानकर डिठाई क्षमा करना। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोह कही प्रथम जनाबा, देख गुसाहि पोछहु माता, शून्य प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए हे तात, आपने इतना बड़ा दुख क्यों उठाया या इतना बड़ा दुख क्यों सहा? आप पहले ही किसी से कहकर मुझसे बतला देते। मुझे माता ने सारी बातें बताई हैं और सुनकर मेरे सभी अंग शीतल हो गए हैं। मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। मंगल समय स्नेह बसे, सोच परिहरहूं तात, आयसु देहै हरस हिये, कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस समय मंगल समय मैं सोच करना छोड़ दीजिए और प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। कहते हुए श्री रामचंद्र जी के सर्वांग पुलकित हो गए हैं, प्रेम से शरीर पुलकित हो गया है। धन्य जन्म जग शीतल तासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। इस पृथ्वी तल पर वह पुत्र धन्य है जिसकी बातें या चर्चा सुनकर माता पिता धन्य होते हैं, और जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, उसको इस
दुनिया में या इस जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ यहीं प्राप्त हो जाता है। आयसु पाली जन्म फल पाई, ऐसा ही बेगहूँ हो ये रजाई। बेदा मातु सन आमहु मांगी, चले हूँ बनई बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से मैं विदा मांगकर पुनः आपके चरण दर्शन करने आऊँगा। अस कही राम गवन तब की ना, भूप शोक बसे उतरु न देना। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले गए हैं और यह बात नगर में पूरी इस तरीके से फैल गई है जिस प्रकार से बिच्छू अपने पैर में काटता है और पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। इस प्रकार से यह बात पूरे नगर में फैल गई है। सुन भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देख दबारी। जो जह सुनय धुनय से रसोई, बड़े विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सारे लोग, स्त्री पुरुष, अयोध्या के नगरवासी इस प्रकार से दुखी या विषाद में हो गए हैं जिस प्रकार से दावानल जंगल में आग लग जाती है और बेल मुरझा जाती है। इसी प्रकार से सब लोग अपने अपने सिर को धुन रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विधाता ने ये क्या दिखा दिया है। बड़ा विषाद हो रहा है, किसी को धीरज नहीं बनता है। मुख सुख ही लोचन सिर वहीं, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाए। सबके मुख सूख गए हैं, किसी को धीरज नहीं है, सबके आंसू बह रहे हैं, शोक से हृदय डूब रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अवध में करुणा सागर या करुणा का रस पूरा अवध बन गया हो। मिले मांझ विधि बात बिगारी, जह तह दे के कई गारी। यह पाप नहीं बोझ का परे हूँ, छाहे भवन पर पावक धरे हूँ। सब मिलकर एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि इस कैकेयी को क्या हो गया था, इसने छाए हुए घर में आग लगा दी है। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डार सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबोध अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपनी आंखें स्वयं हाथ से निकालकर बिना आंखों के देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन में अग्नि साबित हो गई है। पालो बैठ पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटो धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर यह पेड़ को काट रही है, कितनी अजीब बात। सुख के समय में यह दुख का ठाट रचा के रख दिया है। श्री रामचंद्र जी इसको बर हमेशा बहुत ही प्राणों से प्यारे थे, पर आज इसको बुद्धि को क्या हो गया है। सत्य कहें कभी नार स्वभाव, शव विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबंब बरक गही जाए, जाने न जाए नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। अपनी परछाई भले व्यक्ति पकड़ ले, लेकिन स्त्री की गति या स्त्री की बात को कोई नहीं जान सकता है। काहे न पावक जारी सके, का न समुद्र समान। का ना करे अबला प्रबल, कही जग कालू न खाए। आग क्या नहीं जला सकती है और समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। अबला क्या नहीं कर सकती है। अबला इतनी प्रबल होती है कि वह जो चाहे वह कर सकती है। और ऐसा कौन है जिसको ये जग में ऐसा कौन है जिसको काल नहीं खाता है। का सुनाए विधि काहे सुनावा, का दिखाए चाहे काहे दिखावा। एक कहीं भल भूप नकीना, बरु विचारो नहीं कुम तय दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया है, विधाता ने क्या हमको दिखाकर क्या दिखा दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने यह ठीक नहीं किया, इस कुमति को इस प्रकार का वरदान देकर अवध का बहुत ही बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जो हटी भय
हूँ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु, एक धर्म परिमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं दे सयाने। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वयं ही दुख के कारण क्यों बन गए, खुद के लिए इतना बड़ा दुख खड़ा क्यों कर लिया है। कुछ कहते हैं कि वह स्त्री के प्रेम में विवश होकर प्रेम में पड़ गए हैं, इस कारण से यह किया। कुछ लोग राजा को दोष नहीं देते हैं, वह कहते हैं कि यह तो विधाता का लेख है, जो होना था वो हो गया है। शिवि दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाँ बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रहीं। वे शिवि दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं, और कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव रह जाते हैं। कोई कहता है कि इसमें भरत जी की भी सहमति है, तो कोई सुनकर चुप रह जाता है। कान मूंद कर रद गई जीहा, एक कहें एक बात अलीहा, सुकृत जाहे जस कहते तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांतों तले दबाकर यह बात कहता है कि ऐसी बात भूल कर भी ना कहना, क्योंकि भरत जी को तो राम जी प्राणों से प्यारे हैं। चंदु चबे बरुआ नल कने, सुधा हो विस्तूल, सपने कबह न करहीं किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे अग्नि निकालने लगे और अमृत चाहे विष के समान काम करने लगे, लेकिन भरत जी कभी राम के विपरीत कोई आचरण नहीं कर सकते हैं। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन विष जेहि, खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु और मिटा उछाहू। एक विधाता को दोष देते हैं तो कुछ लोग अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई है, किसी को सोच हो गया है, हृदय में दुसह जलन हो गई है, आनंद उत्साह सारा मिट गया है। बेप्रवधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम कै कई केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की जेठी सियानी स्त्रियां कैकेयी को बड़े सुंदर और मीठे वचनों से समझा रही हैं, बुझा रही हैं, लेकिन कैकेयी को उनके जो वचन हैं वो बाण के समान लगते हैं। भारत न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना, करहूँ राम पर सहज सनेहु, कही अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि मुझे भरत से भी अधिक प्रिय राम है, और राम से सहज ही बहुत प्रेम किया करती थी, लेकिन आज क्या हो गया है, वन क्यों भेज रही हो उनको, उनसे क्या अपराध हो गया है, यह समझा बुझाकर कहती हैं। कबहु न कियहु सब त्यारेषु, प्रीत प्रतीत जानु सब देशु, कौशल्या अब काहे बिगारा, तुम जेहि लाग वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं की है, यानी कि अपने शौदों से कभी जलन नहीं रखी है, सबसे बड़े प्रेम और प्यार से मिलकर रहा करती थी। कौशल्या ने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जिसका सारा संसार तुमने उजाड़ कर रख दिया है। सिय के पिय संग परिहरहि, लखन की रहें धाम, राजू के भुजाओ भरतपुर, नृप के जी हैं बिनु राम। क्या सीता बिना राम के रह पाएंगे, क्या लखन बिना राम के रह पाएंगे, और क्या भरत जी राज्य ले पाएंगे, क्या राजा बन पाएंगे, और क्या राजा बिना राम जी के जीवित रह पाएंगे। इस प्रकार की चर्चाएं पूरी अयोध्यापुरी में हो रही हैं। मतलब ना तो सीता जी बगैर राम के रह पाएंगी, ना ही लक्ष्मण जी बिना राम के रह पाएंगे, और भरत जी भी राज्य बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि वह राम को विशेष नहीं किया करते हैं, और राजा की तो जीवन ही कठिन हो जाएगा। अस विचार और छाणे को हो, शोक कलंक कोट जनि होई, भरत ही अवस देह जो बिराजो, कानन काहे राम कर काजो। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत जी को अवश्य तुम राजपद ये युवराज बना दो, लेकिन राम को वन मत भेजो। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरु ग्रह बसहु राम तज गे हो, नृप सन्यास बर दूसर ले हो। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वह तो भरत को सहज ही राज्य दे देंगे, अर्थात विषय शक्ति है ही नहीं उनमें। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन
ना जाएंगे, वो तो चले जाएंगे। तुम इतना कर लो कि राजा से कहकर भरत के लिए युवराज पद मांग लो और राम जी को गुरु के घर रहने के लिए बोल दो। जो नहीं लागए कहे हमारे, नहीं लागए कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। हे कैकेयी, यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी या नहीं सुनी तो तुम्हारी भी कोई सुनने वाला नहीं रह जाएगा। और यदि तुमने यह मजाक में कहा है तो वह भी बता दो कि यह समय मजाक का नहीं है। राम सरस सुत कानन जोगो, काहे कहीं सुन तुम कह लोगो, उठाऊं बेग सोई करूं उपाय, जे विधि शोक कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वनवास के योग्य है, यह सुनकर लोग क्या कहेंगे। जल्दी उठो और इस कलंक को मिटा दो। जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करी कुल पालहि, हटि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि भानु बेनु देनु प्राण बेनु तनु चंद बेनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धौजिय भामिनी। वो सियानी जो बूढ़ी ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं और बड़ी बूढ़ी घर की हैं, वो समझा रही हैं कि हे रानी, है कैकेयी, तुम जल्दी से जल्दी इस कलंक से बचने की कोशिश करो और रामचंद्र जी को जबरदस्ती लौटा लो, किसी भी तरह से वो वन न जाने पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दिन, सूर्य के बिना दिन नहीं हो सकता और प्राणों के बिना यह शरीर नहीं रह सकता है और चंद्रमा के बिना रात नहीं हो सकती है, इसी प्रकार से बिना राम के ये अयोध्या सूनी हो जाएगी। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कान नकीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार से सखियों ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन कैकेयी तो कुबरी या मंथरा की पढ़ाई हुई थी, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कान पे कोई बात नहीं चढ़ाई है, कोई बात नहीं सुनी है, वह तो निष्ठुर बन के बैठी हैं। साथियों, आज की राम कथा का सार हम समझें तो यही है कि पुत्र वही जो पिता की आज्ञा का पालन करे और पिता भी वही जो अपने पुत्रों को प्राण के समान प्यार करे। ये आपस का प्रेम ही समाज को बांधता है। फिर भी माता कैकेयी जैसी बुद्धि कभी अपने परिवार में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो विघ्न और संकट परिवार पे आ खड़े होते हैं, जिनका निदान बहुत ही असंभव हो जाता है। आज की राम कथा यहीं तक। साथियों, आपसे लेता हूं विदा। जय जय श्री राम।